इस वीडियो में हम सिंक्रोनस प्रोटोकॉल के बारे में जानेंगे। तो सिंक्रोनस प्रोटोकॉल टेक्स द होल बीट स्ट्रीम एंड डिवाइड इट इनटू कैरेक्टर ऑफ इक्वल साइज। तो सिंक्रोनस प्रोटोकॉल पूरी बीट होल बीट स्ट्रीम लेता है और इसे इक्वल साइज कैरेक्टर में डिवाइड करता है। दीज प्रोटोकॉल्स हैव हाई स्पीड एंड आर यूज्ड फॉर लैन वैन एंड मैन। इन प्रोटोकॉल में हाई स्पीड होती है और इनका उपयोग लैन वैन एंड मैन के लिए किया जाता है। स्पीड ऑफ सिंक्रोनस ट्रांसमिशन मेक्स इट बेटर चॉइस। सिंक्रोनस ट्रांसमिशन की स्पीड इसे बेटर चॉइस बनाती है। सिंक्रोनस प्रोटोकॉल अलाउ फास्टर ट्रांसमिशन देन एसिंक्रोनस प्रोटोकॉल। तो सिंक्रोनस यह जो होता है एसिंक्रोनस प्रोटोकॉल की तुलना में तेज़ी से ट्रांसमिशन की अनुमति दे देता है। डेवलप फॉर हायर स्पीड नेटवर्क, हाई स्पीड नेटवर्क के लिए इसे डेवलप किया गया था। नो स्टार्ट एंड स्टॉप बिट, इसके अंदर स्टार्ट और स्टॉप बिट नहीं होता है। अब सिंक्रोनस प्रोटोकॉल को दो भागों में डिवाइड किया गया है, कैरेक्टर ओरिएंटेड प्रोटोकॉल और बिट ओरिएंटेड प्रोटोकॉल। और बिट ओरिएंटेड प्रोटोकॉल को भी दो भाग में दिया है, HDLC और SDLC। और कैरेक्टर ओरिएंटेड प्रोटोकॉल को BSC बाइनरी सिंक्रोनस कम्युनिकेशन में बांटा है। तो सबसे पहले देखते हैं कैरेक्टर ओरिएंटेड प्रोटोकॉल होता है क्या। तो also called कैरेक्टर ओरिएंटेड प्रोटोकॉल also called बाइट ओरिएंटेड प्रोटोकॉल। तो कैरेक्टर ओरिएंटेड प्रोटोकॉल को बाइट ओरिएंटेड प्रोटोकॉल भी कहा जाता है। इंटरप्रेट अ ट्रांसमिशन फ्रेम एज कैरेक्टर। एक ट्रांसमिशन फ्रेम को कैरेक्टर के रूप में इंटरप्रेट करता है या व्याख्या करता है। इंटरप्रेट अ ट्रांसमिशन फ्रेम एज अ कैरेक्टर, कंट्रोल इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ एन एग्जिस्टिंग कैरेक्टर इनकोडिंग सिस्टम, एग्जाम्पल ASCII कैरेक्टर। तो मौजूद कैरेक्टर एग्जिस्टिंग कैरेक्टर इनकोडिंग सिस्टम के रूप में इंफॉर्मेशन को कंट्रोल करता है, एग्जाम्पल ASCII कैरेक्टर जो कि ABCD रहता है। इट इज़ नॉट अ एफिशिएंट एज बिट ओरिएंटेड प्रोटोकॉल। यह बिट ओरिएंटेड प्रोटोकॉल जितना एफिशिएंट कुशल नहीं होता है। इट प्रोवाइड्स एन इसेंशियल फाउंडेशन फॉर एन एग्जामिनेशन ऑफ बिट ओरिएंटेड प्रोटोकॉल। यह बिट ओरिएंटेड प्रोटोकॉल की एग्जामिनेशन के लिए एक आवश्यक फाउंडेशन आधार प्रोवाइड कराता है। Several existing character-oriented protocols, the best known IBM's Binary Synchronous Communication (BSC). तो several oriented character protocol सबसे बेस्ट IBM के Binary Synchronous Communication है BSC। In a character-oriented protocol, data to be carried are 8-bit characters from a coding system। एक कैरेक्टर ओरिएंटेड प्रोटोकॉल में ले जाने के लिए डाटा एक कोडिंग सिस्टम से 8 बिट कैरेक्टर होते हैं लेता है। कैरेक्टर ओरिएंटेड फ्रेमिंग वाज पॉपुलर व्हेन ओनली टेक्स्ट वाज एक्सचेंज बाय द डाटा लिंक लेयर। कैरेक्टर ओरिएंटेड फ्रेमिंग तब पॉपुलर थी जब डाटा लिंक लेयर द्वारा केवल टेक्स्ट का एक्सचेंज आदान प्रदान किया जाता था। आगे देखते हैं बाइनरी सिंक्रोनस कम्युनिकेशन के बारे में। तो उसका शॉर्ट फॉर्म है BSC। BSC इज अ हाफ डुप्लेक्स कैरेक्टर ओरिएंटेड डाटा कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल ओरिजिनेटेड बाय IBM इन 1964। तो BSC जो है बाइनरी सिंक्रोनस कम्युनिकेशन 1964 में IBM द्वारा ओरिएंटेड एक हाफ डुप्लेक्स कैरेक्टर ओरिएंटेड डाटा कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है। यूजेबल इन बोथ पॉइंट टू पॉइंट एंड मल्टी पॉइंट कन्फिगरेशन। तो पॉइंट टू पॉइंट एंड मल्टी पॉइंट कन्फिगरेशन दोनों में इसका उपयोग होता है, यूजेबल है, प्रयोग करने योग्य है। BSC डज नॉट सपोर्ट फुल डुप्लेक्स ट्रांसमिशन और स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल। तो BSC जो होता है वो फुल डुप्लेक्स ट्रांसमिशन या स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल को सपोर्ट नहीं करता है। A popular character-oriented data link protocol is binary synchronous communication (BSC), which specified half-duplex transmission। तो यह पॉपुलर कैरेक्टर ओरिएंटेड डाटा लिंक प्रोटोकॉल BSC
जो है बाइनरी सिंक्रोनस कम्युनिकेशन, वो जो हाफ डुप्लेक्स ट्रांसमिशन स्पेसिफाइड निर्दिष्ट करता है। इट वाज डेवलप्ड बाय IBM, इसे IBM द्वारा डेवलप किया गया था। अब कैरेक्टरिस्टिक्स इसको देखते हैं। तो हाफ डुप्लेक्स, कैरेक्टर ओरिएंटेड सिंक्रोनस ट्रांसमिशन, कनेक्शन ओरिएंटेड, यूज्ड इन मल्टी पॉइंट। अब BSC फ्रेम को दो भागों में बांटा गया, डाटा फ्रेम और कंट्रोल फ्रेम के बारे में। कंट्रोल फ्रेम में अब देखते हैं बिट ओरिएंटेड प्रोटोकॉल के बारे में। तो इट सिंपली व्यूज एज द कलेक्शन ऑफ बिट्स। तो बिट ओरिएंटेड प्रोटोकॉल जो होता है केवल बिट्स के कलेक्शन के रूप में दिखता है। इन अ बिट ओरिएंटेड प्रोटोकॉल द डाटा सेक्शन ऑफ अ फ्रेम इज अ सीक्वेंस ऑफ बिट्स to be interpreted by the upper layer as text, graphic, audio, video and so on। एक बिट ओरिएंटेड प्रोटोकॉल में एक फ्रेम का डाटा सेक्शन बिट्स का एक सीक्वेंस क्रम हो जिसे अपर लेयर द्वारा टेक्स्ट, ग्राफिक्स, ऑडियो, वीडियो इत्यादि के रूप में इंटरप्रेट व्याख्यात किया जाता है। इट इंटरप्रेट्स फ्रेम एज अ सीरीज ऑफ बिट्स। यह फ्रेम को बिट्स की एक सीरीज के रूप में इंटरप्रेट करता है, व्याख्या करता है। बिट ओरिएंटेड प्रोटोकॉल कैन पैक इंफॉर्मेशन इनटू शॉर्टर फॉर्म फ्रेम्स। तो बिट ओरिएंटेड प्रोटोकॉल इंफॉर्मेशन को छोटे फ्रेम में पैक कर सकता है। All bits oriented protocol are related to high level data link protocol HDLC, bit oriented protocol published by ISO। सभी bit oriented protocol high level data link protocol HDLC से रिलेटेड है, संबंधित है। ISO द्वारा पब्लिश्ड एक बिट ओरिएंटेड प्रोटोकॉल, इसे ISO द्वारा पब्लिश किया गया था। The example of bit-oriented protocol are synchronous data link control (SDLC) and high-level data link control (HDLC। तो bit-oriented protocol का example SDLC और HDLC है। Bit-oriented protocol are much less overhead intensive as compared to byte-oriented protocol, also known as character-oriented protocol। तो बिट ओरिएंटेड प्रोटोकॉल बाइट ओरिएंटेड प्रोटोकॉल की तुलना में बहुत कम ओवरहेड इंटेंसिव होते हैं, जिन्हें कैरेक्टर ओरिएंटेड प्रोटोकॉल के रूप में भी जाना जाता है। आई होप समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया तो कमेंट में पूछ सकते हो, मैं आपको अलग से वीडियो बना दूंगा। मुझसे पर्सनली कनेक्ट करना चाहते हो तो इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हो, वहाँ पे भी पूछ सकते हो, मैं बताने की कोशिश करूँगा। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।